किस्मत की तलाश। गांव का एक लड़का छोटी उम्र में ही काम की तलाश में निकल गया। वह एक शहर में पहुंचा। उसे एक भाड़ भूजे की दुकान में नौकरी मिल गई। वह कई साल उसके पास रहा, परंतु उसकी किस्मत नहीं बदली। एक दिन वह साधु के पास गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, मेरी किस्मत कब बदलेगी? क्या आपको पता है मेरी किस्मत कहाँ है? साधु ने कहा, बेटा, तेरी किस्मत तो समुद्र के पार है। तू जा और उसे खोज कर ले आ। युवक उसी समय अपनी किस्मत की तलाश में निकल गया। वह कई दिनों तक लगातार चलता रहा। रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ आए, घने डरावने जंगल आए, कई नदी नाले आए, मगर वह सबको पार करता चला गया। वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बड़ा सुंदर मैदान था। उसके एक किनारे पर हरियाली के बीच साफ पानी का चश्मा था। उसने वहां जी भरकर ठंडा पानी पिया और मुलायम घास पर लेट गया। थका तो था ही, उसे एकदम गहरी नींद आ गई। जब वह उठा तो देखा कि उसके पास एक सुंदर लड़की बैठी है। उसने पूछा, सुंदर लड़की, तू कौन है और कहाँ से आई है? लड़की बोली, मेरा घर यहाँ पास ही है। अभी तक मेरा ब्याह नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं पति की तलाश में आई हूँ। अभी कोई आदमी मिलता है तो कहता है, जब किस्मत में होगा तब तेरा ब्याह हो जाएगा। बस तू इंतजार कर, कभी कोई आएगा जो मेरी किस्मत का पता करके वापस तुझे बताएगा कि अब ब्याह होगा। लड़की ने उससे पूछा, तू अपने बारे में बता, कौन है और कहाँ जा रहा है? लड़के ने कहा, मैं अपनी किस्मत की तलाश में जा रहा हूँ। एक साधु ने बताया कि मेरी किस्मत समुद्र पार है। बस उसे तलाशने ही जा रहा हूँ। लड़की बोली, तब तो ठीक है, तू अपनी किस्मत की तलाश करने के बाद वापस आ जाएगा तो मेरी किस्मत का भी पता करके आना। लड़के ने कहा, ठीक है, अच्छा, मैं जरूर पता करूँगा, पर तू मुझे कहाँ मिलेगी? लड़की बोली, मैं इसी पानी के चश्मे के पास तेरा इंतजार करूँगी। लड़का उससे विदा लेकर अपनी यात्रा पर निकल गया। रास्ते में उसे एक अनोखा पेड़ मिला जो आधा सूखा और आधा हरा था। युवक ने उसे पेड़ से पूछा, तेरी यह हालत कैसे हो गई? पेड़ ने कहा, तू कौन है और कहाँ जा रहा है? युवक ने कहा, मैं तो अपनी किस्मत की तलाश में जा रहा हूँ। पेड़ ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं भी किस्मत के इंतजार में हूँ। जब तू जा ही रहा है तो पता करना कि मेरी किस्मत में पूरा होना कब लिखा है। मैं यहीं खड़ा हूँ, तू इसी रास्ते से वापस आना। रास्ते में युवक को एक सुंदर घोड़ा मिला। युवक मन में सोचने लगा, यह घोड़ा मुझे मिल जाए तो आगे का सफ़र आसान हो जाता। उसने घोड़े से कहा, ओ सुंदर घोड़े, तू मेरे साथ चले तो कितना अच्छा हो। बता, तू चलने को तैयार है या नहीं? घोड़े ने कहा, आज तक मेरी पीठ पर सवार नहीं हुआ, तू भी मेरी सवारी कर पाएगा? इसलिए साथ चलने का क्या फ़ायदा? पर तू जा, कहाँ जा रहा है? लड़का बोला, मैं किस्मत की तलाश में समुद्र पार जा रहा हूँ। अगर तेरा कोई काम है तो बता। घोड़े ने कहा, मैं भी तो किस्मत का मारा हूँ। कोई भी आदमी मेरी सवारी के लिए तैयार नहीं होता। तू यह पूछ कर आना कि मुझे कब और कैसे सवार मिलेगा।
लौटती बार इसी रास्ते पर मैं तुझे यही मिलूंगा। युवक अपने रास्ते पर चल पड़ा। आगे उसे एक मगरमच्छ मिला। वह रेत पर पलटी मार रहा था। युवक ने मगरमच्छ से पूछा, भाई तुझे क्या हुआ? रेत पर पलटी क्यों मार रहा है? मगरमच्छ दुखी होकर बोला, मेरे पेट में जोर का दर्द हो रहा है। युवक ने मगरमच्छ को बताया कि वह अपनी किस्मत और कुछ दूसरों की किस्मत तलाशने समुद्र के पार जा रहा है। मगरमच्छ ने कहा, भाई मेरे साथ भी किस्मत का चक्कर है। भला चंगा था, पता नहीं क्या खा लिया कि पेट का दर्द हटने का नाम ही नहीं ले रहा। तू जा रहा है तो मेरी किस्मत का भी पता करके आना और मेरी खातिर इसी रास्ते से वापस आना। अंत में युवक समुद्र तट पर जा पहुंचा। वहां उसे एक आदमी बैठा हुआ मिला। उसने उस आदमी से पूछा, तू कौन है भाई? यहाँ पर अकेला क्यों बैठा है? उसने उत्तर दिया, मैं तेरा कर्म हूँ। तुझे यह पक्का इरादा कर लिया कि किस्मत की तलाश करके रहेगा, तो मेरा जन्म उसी समय हो गया। तब से मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ पहुँचने में मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। समुद्र पार करने में तुझे और भी कड़ी मेहनत पार करनी पड़ेगी। मैं सारी बातें तुझे यहीं बता देता हूँ। मगरमच्छ कैसे ठीक होगा? घोड़े की सवारी उसको सवार कैसे मिलेगा? आधा हरा आधा सूखा पेड़ हरा पूरा कैसे होगा? और उस सुंदर लड़की का विवाह कैसे होगा? मैं ये सब बताता हूँ, तू सुन। उसने कहा, मगरमच्छ को अपनी गोद में लेकर उल्टी करवाना। वह गलती से रानी का नौलखा हार निकल गया है। हार पेट से निकलते ही वह ठीक हो जाएगा। घोड़े पर सवारी के लिए जो काठी बनवाई गई है उस पर सीताराम शब्द खुदा है। वह शब्द रगड़कर हटा देना। घोड़े को अनेक सवार मिलेंगे। बड़ के पेड़ के नीचे किसी ने धन के 4 बड़े बर्तन दबा रखे हैं। तू जाकर धन के बर्तन निकाल लेना। पेड़ हरा भरा हो जाएगा। सुंदर लड़की से कहना, तूने पिछले जन्म में अपने पति के हिस्से की सत्यनारायण व्रत कथा का प्रसाद खुद खा लिया था, इसी वजह से तेरा विवाह नहीं हुआ है। उससे कहना, तू सत्यनारायण की कथा करवा कर प्रसाद बांटना, तब तेरा ब्याह हो जाएगा। ये सब बातें बताने के बाद कर्म पुरुष ने कहा, तुझे तेरी किस्मत मिल गई, अब लौट जा और मजे कर। कर्म पुरुष की बातें सुनकर युवक वापस लौट गया। मगरमच्छ के पास पहुंचा तो वह दर्द से तड़प रहा था। बोला, तू बता करके आया मेरे पेट की पीड़ा का कारण? युवक बोला, हाँ आ, तू मेरी गोद में उल्टी कर, तेरे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। मगरमच्छ ने जोर लगाकर उसकी गोद में उल्टी की। रानी का नौलखा हार बाहर आ गया। मगरमच्छ के पेट की पीड़ा खत्म हो गई और वह नदी में उतर गया। युवक नौलखा हार पाकर प्रसन्न हो गया। कुछ दिनों की यात्रा कर घोड़े के पास पहुंचा। घोड़े ने पूछा, तू पता करके आया कि मुझे सवार क्यों नहीं मिलता? युवक बोला, हाँ पता कर आया। पहले तेरी यह काठी उतारता हूँ। इस पर जो सीताराम शब्द लिखा है उसे हटाना पड़ेगा। फिर देख, तेरा सवार तो मैं ही बनूंगा। युवक ने काठी को रगड़ रगड़ कर सीताराम शब्द हटा दिया। वह घोड़े पर सवार होकर आगे की यात्रा के लिए चल पड़ा। अब वह बड़ के पेड़ के पास पहुंचा। बड़ के पेड़ के पास भी वही सवाल किया, वह कैसे पूरा हरा भरा होगा? युवक ने बताया, बड़ के पेड़ के नीचे चारों बर्तन निकालने पर वह हरा भरा हो जाएगा। युवक ने खुदाई करके चारों बर्तन निकाल लिए। पेड़ हरा भरा हो गया और मजे से हवा में हिलने लगा। युवक ने कुछ धन घोड़े पर लादा, कुछ खुद उठाया और आगे चल पड़ा।
कई दिन चलने के बाद वह उस जगह पर पहुंचा जहां वह सुंदर लड़की मिली थी। वह उसी इंतजार कर रही थी। उसने युवक से पूछा, तू पता करके आया मेरा ब्याह न होने का कारण? युवक बोला, हाँ, तेरा ब्याह जरूर होगा। उसने उसे पिछले जन्म वाली बात बताई। बोला, अब घर चल, सत्यनारायण की कथा करवा, लोगों को प्रसाद बांट और भोजन करवा, फिर तेरा ब्याह हो जाएगा। युवती यह सुनकर बहुत खुश हुई। युवक को भी अपने घर ले गई। उसने सत्यनारायण की कथा करवाकर प्रसाद बांटा और सबको भोजन करवाया। इसके बाद युवक ने उस सुंदर लड़की से कहा, तुम मेरे साथ ब्याह करना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। लड़की ने कहा, इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी। मैं तो उसी दिन से सोच रही थी जब तू पहली बार यहाँ मिला था। दोनों ने ब्याह कर लिया। युवक ने अपनी दुल्हन को नौलखा हार पहनाया और उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। युवक जब किस्मत की तलाश में निकला था तो वह न तो डरा और न ही निराश हुआ। उसे नौलखा हार मिला, जमीन में गड़ा धन मिला, सुंदर घोड़ा, सुंदर पत्नी मिली। अगर आदमी हिम्मत के साथ किसी चीज की तलाश शुरू कर दे तो वह उसे मिल जाती है, चाहे फिर किस्मत ही क्यों ना हो। धन्यवाद।